खबर अंबिकापुर से है, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य कांग्रेस को अगली बार सत्ता में लाना है। मेरे मन में मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं, अगले 4 साल में कांग्रेस को सत्ता में लाना है। आप लोग अगले 4 साल साथ दीजिए। अंबिकापुर से खबर है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य कांग्रेस को अगली बार सत्ता में लाना है। मेरे मन में मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं और अगले 4 साल में कांग्रेस को सत्ता में लाना है और आप लोग अपने 4 साल साथ दीजिए। जो भी मेरे तरफ से हो सकता है मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे पहुंचाना, और उसके लिए आप सब जैसा सहारा देते आए हैं, आने वाले इन 4 सालों में भी सहारा बने रहेंगे। लोगों का देखभाल अपने क्षेत्र में करते रहेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। एमपी अजब है, सबसे गजब है। यह बात एक बार फिर से सच लग रही है, क्योंकि भिंड नगर पालिका दृष्टिबाधितों को ड्राइवर बना रही है। यही नहीं, आग बुझाने का काम भी दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए है, तो वह भी स्थायी नौकरी के रूप में ये रिक्तियां निकाली गई हैं। दरअसल इसी साल अगस्त में भिंड नगर पालिका द्वारा समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें नगर पालिका के 26 पदों पर दिव्यांगों की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन मंगाए गए थे। इनमें 7 पद स्थायी और 19 पर संविदा पर भरे जाने थे। लेकिन ये भर्तियां दिलचस्प तब हो गई जब विज्ञापन में बताया गया कि दोनों ही वर्गों में वाहन चालक और फायरमैन के एक पद दृष्टिबाधित और दृष्टि से कमजोर वर्ग के दिव्यांगों के लिए आरक्षित था। चार पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें कुछ में पद आए हुए हैं, जैसे जो आप बता रहे हो फायरमैन, और उसके लिए तो कुछ आवेदन आए हैं, परंतु वह उनका स्क्रूटनी चालू है। कौन पात्र या अपात्र अभी इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई भर्ती नहीं हुई, केवल विज्ञापन प्रकाशित करा के आवेदन प्राप्त कर लिए गए, स्क्रूटनी जारी है। और अब रायपुर से खबर है, जहां पर 300 से ज्यादा अस्पताल और स्कूल को नोटिस दिया गया है। फायर सिस्टम नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया। फायर सिस्टम लगाने को लेकर भी नोटिस जारी किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर काम नहीं कर रहे फायर सिस्टम। बड़ी जानकारी रायपुर से है, और स्कूलों की जांच हुई और इन जांच में स्कूलों में फायर सेफ्टी नहीं पाई गई है। 300 से ज्यादा ऐसे अस्पताल और स्कूल हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। फायर सिस्टम नहीं होने के चलते नोटिस जारी किया गया। फायर सिस्टम लगाने को लेकर भी नोटिस दिया गया है, और एसडीआरएफ की टीम ने निरीक्षण किया था, जहां निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ज्यादातर जगह पर काम नहीं कर रहे फायर सिस्टम, और इसके चलते ये नोटिस जारी किया गया है। जैसे कि अभी वर्तमान में दुर्घटनाएं आगजनी से संबंधित बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए मुख्यालय द्वारा माननीय डीजी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खास करके अस्पताल जहां पे कि फायर सिस्टम नहीं है और हैं अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको देखा जाए, उनका निरीक्षण किया जाए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम सभी ऐसे स्थानों को चिन्हांकित करके उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको एक समयावधि दे रहे हैं कि आप अपने यहाँ पे फायर सिस्टम स्थापित करें, और स्थापित करके उसको प्रचलन की अवस्था में रखें, ताकि यदि आवश्यकता पड़े, कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती है, तो उसको प्राथमिक स्तर पर रोका जा सके। कोंडागांव जिले के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल में शासन के पैसे से 12 एम्बुलेंस खरीदी गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते इनमें से एक भी एम्बुलेंस का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। हालात ये हैं कि कुछ एम्बुलेंस सीएमएचओ कार्यालय में खड़ी नजर आ रही हैं, जिनका 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो वहीं कुछ एम्बुलेंस बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता में क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अक्सर हम देखते हैं यातायात पुलिस आम नागरिक को रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के बिना चलने नहीं देती, चालान तुरंत करती है। और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग जैसा अमला 10 एम्बुलेंस खरीदती है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराती।
और सड़कों पे बिंदास दौड़ाती है। लोगों को सुविधाएं देने के लिए, उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए और उसका पंजीयन न करवाना, तो ये बहुत भयंकर लापरवाही है। और तत्कालीन जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, ये पूरा प्रकरण उनके ऊपर, अगर संभव हो तो आपराधिक प्रकरण भी उनके ऊपर दर्ज करते हुए उनके सारे विलेखों को जब्त किया जाए। उस घर में शूट आउट हुआ, बच्चा दौड़कर घर में गया तो देखा कि मां की लाश पड़ी थी। उस किलर का अगला निशाना महिला का बच्चा ही था। उस पर भी पिस्टल तानी, लेकिन बच्चा बच गया। फिर दूसरी गोली की आवाज आई। अब किसका कत्ल हुआ था, कौन है वो किलर, देखिए आप भी। सन की सैया और शूटआउट। पहली गोली पर बीवी का नाम, ट्रिगर पर रिश्तों का इंतकाम। दूसरी गोली पर कौन हुआ खामोश। बच्चे की कनपट्टी पर भी रखी बंदूक। एक कमरा, 2 लाश, कातिल की तलाश। रिटायर्ड फौजी का खूनी खेल। इस बंद कमरे में 2 लाश पड़ी थी। पहले एक फायर हुआ, रात का वक्त था, तब सब लोग सो रहे थे। अचानक गोली की आवाज सुनकर लड़का उठा, कमरे की तरफ भागा तो उसने देखा कि मम्मी के कमरे में गोली चली है। जैसे ही कमरे में गया, उसने मम्मी को जगाने की कोशिश की, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी। इसी बीच बच्चा घबरा गया। सुनिए क्या हुआ था। सो रहे थे तो होते तो देख क्या हुआ, तो पापा गन चला रहे थे, पता नहीं है कैसे देखा, जब फायर हुआ तो आवाज आई। उसके बाद उस कातिल का निशाना ये बच्चा था, जिसकी कनपट्टी पर उसने पिस्टल लड़ाई और फिर दहशत के मारे बच्चा उस हत्यारे को धक्का देकर जान बचाकर भागा। उसके बाद एक और गोली चलने की आवाज आई, यानी एक ही घर में 2 लाश पड़ी थी। सवाल है कि दूसरी गोली पर किसकी जान गई। क्या ये डबल मर्डर का केस था? इधर इसी घर में महिला की लाश थी और उसके कातिल को भी तलाशने के लिए पुलिस को ना तो नाकाबंदी करनी पड़ी, ना ही सुराग तलाशने पड़े, क्योंकि दूसरी लाश कातिल की ही थी। तो उनको जो सर्विस की वारदात थी, उनकी व्यक्तिगत मतलब जो वारदात थी, उस वारदात से उन्होंने अपनी पत्नी की गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद बच्चों को पॉइंट किया, बच्चे जब वहां से निकल के भाग गए, उसके बाद उन्होंने बच्चा गोली मार दी। बच्चों ने इस घटना को देखा है। आप थोड़ी बात